कई मुद्दों को लेकर चर्चा हुई जाने माने सोशल वर्कर और प्रोफेशन से डॉक्टर तनवीर हसन से। क्या है पूरी खबर, आइए देखते हैं। हमारे संवाददाता फैजुल शेख की इसका रिपोर्ट। हो गया, सरकार गठन हो गया और जो समिति बननी, विधानसभा बन गया और जो मंत्रालय मिलना था बन गया। अब जो डबल इंजन की सरकार है बिहार में, अब बुलडोजर की कार्रवाई भी चल रही है। सरकार का अतिक्रमण को हटाया जा रहा है, इस पर क्या है? देखिए, सरकार का अतिक्रमण को हटाना, इस पर जो है तो बहुत अलग अलग लोगों की राय है। बस मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जो ठेला खोमचा लगा करके सामान बेच रहा है, उनके लिए व्यवस्था करके अतिक्रमण को हटाया जाए तो बेहतर है। जो लोग के सरकारी ज़मीन पर रह रहा है, उनको अतिक्रमण मुक्त किया जा रहा है। 30-40 साल से अगर रह रहे हैं और वो इस स्थिति में नहीं है कि कोई अपना घर बना सके, तो उसके लिए ज़मीन मुहैया करके ही हटाना बेहतर है। ये मेरा नज़रिया है, पर्सनल नज़रिया है। चुनाव में जीतन राम, देखिए, जीतन राम मांझी का बयान अपनी जगह है। हमने अपनी राय आपको रख दी, जो कहना था। अच्छा, अब पंचायत चुनाव 2026 नज़दीक आ गया है। आप जनप्रतिनिधि रहे भी हैं और अब 7-8 महीना, नवंबर अक्टूबर में शायद चुनाव हो जाएगा 2026 में। उसको लेकर के क्या सोसाइटी में चल रहा है और आप भी उसमें तैयारी? देखिए, पंचायत चुनाव में तो गहमा-गहमी हुआ है, नेता लोग ज़्यादा है, लोगों से मिल रहा है। अब है कि जिसको चुनाव लड़ना है वो तो जाएगा मैदान में, सेवा करने का नाम लेगा, ये करेगा वो करेगा। अब हम सब दिन जनता के सेवा में रहते हैं, समझे ना। ऐसा नहीं कि चुनावी मौके पर और जनता सब देखती है, वक्त आने पर देखा जाएगा। गोराडीह से आप बिलोंग करते हैं, ब्लॉक से। गोराडीह पिछड़ा क्षेत्र है, यहाँ पे एक बड़ा अच्छा संस्थान या इस तरह का हॉस्पिटल अब तक नहीं हो पाया है और शिक्षा लेकर जैसा होना चाहिए। लोगों की एक मांग है कि यहाँ एक अच्छा अस्पताल, शिक्षण संस्थान होना चाहिए। क्या अस्पताल तो बहुत पहले आया था, लेकिन ज़मीन नहीं मिलने के कारण जो है ना, अस्पताल बन नहीं पा रहा है। अस्पताल हमको लगता है कि जब हम मुखिया थे उसी रीजन में अस्पताल आया था, और हम चाहेंगे कि अस्पताल बने और लोगों का इलाज हो। अब हमारे विधायक भी नए आए हुए हैं, उनसे भी उम्मीद है कि वो इस पर काम करेंगे। गोराडीह को एक सौगात मिली थी एयरपोर्ट, वो भी चला गया, तो क्या कहेंगे इस पर? क्या कहेंगे, हमारे बस में तो नहीं है। हम लोग तो जितनी आवाज़ उठानी थी उठाए, सोचे कि गोराडीह में बने, गोराडीह के हक अधिकार के लिए लड़े। झारखंड का बॉर्डर यहाँ से लगता हुआ है, बंगाल का बॉर्डर लगता हुआ है, कई जिला हमारा जो है तो कई जिला का बॉर्डर लगता हुआ है, तो यहाँ बननी चाहिए थी। अब नहीं बना भाई, अब क्या सोच के नहीं बनाए। भागलपुर एक महत्वपूर्ण जिला है और यहाँ भागलपुर प्रमंडल में बांका भागलपुर मिला के 12 विधानसभा सीट है। ये मंत्रालय अब तक जिले को नहीं मिला, काफी लंबा अरसा गुजर चुका है। यहाँ के आवाम मंत्रालय मिलनी चाहिए, नहीं मिलना ये दुखद है, लेकिन उम्मीद कीजिए। नाउम्मीदी अच्छी बात नहीं है, मंत्रालय मिलेगा। अभी तो शुरुआत है, मिलनी चाहिए। सिल्क सिटी कहलाता है, पूरी दुनिया में मशहूर है और आज सिल्क उद्योग जैसा होना चाहिए, विकास वैसा नहीं है। उस पर क्या आप कहेंगे? आप बुद्धिजीवी हैं। देखिए, हम तो मौजूदा सरकार से उम्मीद करेंगे कि उन्होंने वादा भी किया है कि उद्योग को बढ़ावा देंगे, तो उम्मीद है कि सिल्क सिटी को भी बढ़ावा मिलेगा। एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का, जो एक महिला को नकाब खींचते हुए नजर आ रहे हैं, तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि कोई जाने में करे या अनजाने में करे, किसी को भी कोई अधिकार नहीं है। किसी का नकाब हटा रहे थे, खींच नहीं रहे थे, तो हटाने का अधिकार किसी को नहीं है। चाहे हिंदू हमारी महिलाएं पर्दे में हो, उनको भी किसी को नहीं हटाना है। जो नकाब में हो उनको भी नहीं हटाना है। जो नकाब नहीं लगाती हो उनके भी सर पे आप ज़बरदस्ती नकाब नहीं डालना है। सबको अपनी अपनी आज़ादी है पहनावे का, सब पहने, सब खुश रहे, सब मिलजुल के रहे, यही कहना चाहेंगे। किसी को कोई अधिकार नहीं है किसी को
किसी की आज़ादी से छेड़छाड़ करने का। किसी के नकाब पहनने की अपनी आज़ादी है, घूंघट लेने की अपनी आज़ादी है, नहीं लेने की अपनी आज़ादी है, नहीं पहनने की अपनी आज़ादी है। इसमें कोई मुदाखलत करने की किसी को ज़रूरत नहीं है।